हे एवरीवन, आज मैं आपको हवन और कन्या पूजन की संपूर्ण विधि बताऊंगी। अष्टमी के दिन मेरे मंदिर जाके आए थे और घर पे आके फिर उपला लेके आए थे, क्योंकि जो कल नवमी तिथि है उसमें मुझे हवन करना है, तो हवन के लिए उपला तैयार है। आप भी अगर नवमी के दिन कन्या पूजन करते हो तो अष्टमी के दिन सारी तैयारी पूरी कर ले। जो भी कन्या को पूजन का सामान है वो लेके आ जाए, चना वना भिगो ले रात को, और सारा किचन अच्छे से साफ करके सोएं। मैं सब तैयारी करके सोए थे क्योंकि मुझे कन्या पूजन सुबह 7 बजे करवाना था। नवमी तिथि को नहा धोकर गुलाबी या फिर लाल कलर के कपड़े पहने। नहा धो के तैयार होके मैं प्रसाद बनाने लग गई थी। इधर हलवा बन रहा है, चना बॉईल हो रहा है और खीर भी चढ़ा दी थी, क्योंकि खीर बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, 2 घंटे लगभग लगते हैं। और एक बात मैं बता दूं कि जो भी प्रसाद बनाए सुबह एकदम फ्रेश ही बनाना है, कुछ भी आपको बना के रात में नहीं रखना है। चना है भिगो के रख सकते हो आप, बॉईल सुबह ही करना है, क्योंकि जो भी प्रसाद बनेगा वो माता जी को हवन में भोग लगाना है। एक छोटा सा हवन करेंगे, उसमें ही भगवान की पूरी प्रसाद चढ़ाएंगे। कहा जाता है कि जो भी हवन में चढ़ाई गई सामग्री वो तुरंत भगवान को भोग लगती है। खीर और हलवे में डालने के लिए थोड़े से ड्राई फ्रूट कटिंग कर लिए हैं। सूखे मेवे जरूर डालें, क्योंकि जो प्रसाद होता है वो सूखे मेवों के बिना अधूरा रहता है। थोड़ी सी केसर की पत्तियाँ डालेंगे। जब तक प्रसाद तैयार होता है फटाफट आटे से छोटी छोटी लोइयाँ बना के पूड़ी थोड़ी सी भगवान के लिए चढ़ानी है, जो कि 2-2 की जोड़े में अपन 18 पूड़ी बना के भगवान को चढ़ाएंगे। जो पूड़ी का आटा गूंथते हैं उसमें नमक नहीं डालते, और जो भी चना था जो बॉईल कर लिया था उसमें नमक नहीं डाला था। जब छोंक लगाते तभी अपन नमक डालते हैं। तो मैंने थोड़े से बॉईल करे हुए चने भी भगवान को प्रसाद चढ़ाने के लिए रख लिए। बिना नमक की पूड़ी और बिना नमक का चने की सब्जी ही माता रानी को भोग में लगती है। ये देखो, मैं भोग के लिए पूड़ी का जो सेट बना रही हूँ, 2-2 के जोड़े बनाने हैं, और उसमें साइड में चने और थोड़ा सा हलवा डाल लेना है। ऐसे ही अपने को 9 जोड़े बनाने हैं। बाकी की सब्जी में मैंने नमक डाल के अच्छे से तड़का लगा दिया। प्रसाद यहाँ पूरा बन चुका है। अब अपन हवन की तैयारी करेंगे। हवन की तैयारी करने के लिए अपन उपला गर्म कर लिया है और इसको ला के रख दिया है यहाँ पे। और कपूर और आम की लकड़ी, तुलसी की लकड़ी डाल के, कपूर डाल के, थोड़ा सा ऊपर से घी डाल के हवन की सामग्री भी इसमें डालनी है। अच्छे से थोड़ी देर होने देते हैं। फिर इसमें अपन भोग लगाएंगे भगवान को, हलवा लौंग चढ़ाएंगे और इसमें पूड़ी चढ़ाएंगे और खीर और नारियल का भोग लगाएंगे। ध्यान रहे, हवन करते हुए ओम ओम की ध्वनि अपने को नहीं करनी है, और स्वाहा मंत्र के पीछे बोलना है। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडे विच्चे स्वाहा। हवन करते हुए माता के, जो दुर्गा माता है, उनकी 9 शक्तियाँ, उनका नाम जरूर लेना चाहिए। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, कुष्मांडा, स्कंददाता, चंद्रघंटा, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। नवमी तिथि में नारियल का बहुत ही महत्व है। नारियल का भोग अवश्य लगाएं। अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी तिथि को आप हवन करें, और हवन में आपको दुर्गा सप्तशती के जो महिषासुर का वध है, शुंभ निशुंभ का वध है, ये आपको अवश्य इनकी कथाएं सुननी चाहिए। अग्नि में भोग लगाते समय नारियल समर्पयाय स्वाहा, मिष्टान समर्पयाय स्वाहा। इस दिन 2 लौंग, जो भी फूल वाले साबुत लौंग होते हैं, और अपने हलवा या फिर कुछ बतासा वगैरह हो, इसमें लौंग का अवश्य ही भोग लगाए। जो भी प्रसाद बनाया है सारे प्रसाद को इस अग्नि में समर्पयाय करके भोग लगाना है। और नव दुर्गा के नाम लेने हैं, और नाम लेते समय आपको ये मंत्र बोलना है। या देवी सर्वभूतेषु दुर्गा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हवन के समापन में आपको पानी से छींटे ऐसे ज़रूर लगाए, क्योंकि बोलते हैं अगर पानी की छींटे नहीं लगाते तो सारे हवन का फल इंद्रदेव ले जाते हैं। अब आज नवमी तिथि और आपको पता है आज रामनवमी भी है, तो अपन श्री राम का भी भोग लगाएंगे, क्योंकि आज के दिन श्री राम का जन्म हुआ था। माता जी को माला पहनाई और भोग लगा के अच्छे से चूड़ी वूड़ी श्रृंगार का सामान प्रदान करके अपन कन्या पूजन करवाएंगे। हवन के बाद आप अम्बे माता की आरती अवश्य ही बोलनी चाहिए, और माता जी से प्रार्थना करें कि हे दुर्गा माता, अगर कुछ कमी रह गई तो हमें माफ़ करना। अब जो कन्या को देने के लिए सामान लेके आए हैं, आप कुछ भी लेके आ सकते हैं अपने सुविधा के हिसाब से। मैं बाउल लेके आई थी, बाउल में बिंदी करके और केले में भी सारे बिंदी लगा के मैंने सारे तैयार करके रखे, क्योंकि अब कन्या को मैंने 7 बजे बुलाया था, वो सारी आएगी तो उनको तुरंत ही दे देंगे।
आप एक थाली में चावल, कुमकुम, मोली और चुनरी तैयार रखें, क्योंकि जब भी अपनी माताएं आएंगी उनको तिलक करके चुनरी ओढ़ाना है और अपना जो भी फिर प्रसाद बना है वो प्रसाद का उनको भोग लगाना है। दुर्गा की नौ शक्ति हमारे घर आए हैं तो हमें इनका बहुत ही अच्छे से आदर सत्कार करना है। अच्छे से बिंदी लगा के, चावल चढ़ा के इनको चुनरी ओढ़ाना है। मन में माता का नाम लेते हुए, जय अम्बे माता, जय दुर्गा मैया। आप ये विधि सारे अष्टमी, नवमी या चतुर्दशी तिथि को कर सकते हो, क्योंकि पूरे नवरात्र में ही कन्या पूजन का विशेष महत्व बताया गया है। और ध्यान रहे कि हमेशा कन्या पूजन हवन के बाद ही करवाना चाहिए। पहले सुबह में हवन करके भगवान को जो भी प्रसाद बनाया भोग लगाने के बाद ही कन्या पूजन का विशेष महत्व रहता है। कुछ कन्याएं बोल रही थी कि मुझे सिर पे चुनरी नहीं पहननी, नहीं ओढ़नी है, तो मैंने उनको हाथ पे बांध दी। सारी कन्याएं नई नई ड्रेस पहन के आई थी और बहुत ही क्यूट लग रही थी। 9 कन्याओं को एक साथ नवमी या फिर अष्टमी के दिन भी अपन कन्या पूजन कर सकते हैं, उनको जिमा सकते हैं। और आप एक एक करके, जैसे कि एकम को एक जिमा दो, द्वितीया, तृतीया, ऐसे करते नवमी तक आपको 9 कन्याओं को खाना खिलाना है, जिमाना है। पूजा करने के बाद अपने को अच्छे से जो प्रसाद बनाया है, खीर, हलवा, पूड़ी, चने की सब्जी, वो कन्याओं को अच्छे से थाली में डाल के इनको खिलाना है। कोई और लेना चाहे तो उनको और डालना है। जब भी कन्या पूजन होता है मुझे इतना अच्छा सा फील होता है कि हाँ, सब माताएं मेरे घर में आई हुई है और वो मैंने अच्छे से उनको आदर सत्कार किया है। हम यहाँ सरकारी क्वार्टर्स में रहते हैं तो जगह थोड़ी कम थी, पर एडजस्ट हो गया था। जो कन्या पूजन के आसपास का जो वातावरण है वो स्वस्थ वाला वातावरण रहना चाहिए, जो पूरी तरह अच्छे से साफ सफाई रहनी चाहिए। कहते हैं जहाँ स्वच्छता का निवास होता है वहीं पे माता लक्ष्मी निवास करती है। अगर पॉसिबल है तो आप भी अपने हाथ से एक एक बाइट इन कन्याओं को खिला सकती हैं। कन्याओं के साथ एक गणेश जी की पूजा भी होती है। एक लड़के को भी आपको जिमाना है। 9 कन्याएं और एक लड़का। जैसे कन्याओं को खाना खिलाते हैं, उनकी बिंदी करते, वैसे उसके भी करनी है। और जो भी गिफ्ट जो आप कन्याओं को दे रहे हैं वो उसको भी देना है। अर्थात लास्ट में सबको मैंने गिफ्ट दे के सबसे आशीर्वाद प्राप्त किया कि माता जी आप हमेशा हमारे घर में ऐसी सुख समृद्धि लाते रहना। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।